lecture we will discuss about the hormonal control of male reproductive system. We all have studied in previous lectures that the male reproductive system is consist of the primary sex organs, the testes, and this system is also associated with a few glands and the duct system. All these structures together are going to contribute in formation of gametes or the sperm production, insemination process, and facilitating or supporting the internal fertilization process that will take place in female body. But in today's lecture we have to discuss how all these structures associated with this system, they are being regulated. Who is controlling all these structures? When it will be decided that sperm has to be produced, when it will be decided that testosterone has to be released, who is controlling all these things? That we have to discuss in today's lecture. So let's start. So ये regulatory mechanism, regulation यानी control mechanism, hormones control करते हैं. Hormones, you know, these are the chemical messengers which are secreted by the endocrine glands. तो यहाँ पर इस reproductive system के control mechanism में हमें कुछ ग्लैंड्स के नाम यहाँ पर याद रखने हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. इसमें मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ इसी स्ट्रक्चर से जो मेन जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. यहाँ पर मैंने टेस्टिस दिखाया है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्टिस. और आप जानते हो टेस्टिस में दो तरह की सेल्स होते हैं, लिडिक सेल्स एंड द सर्टोरी सेल्स. लिडिक सेल्स or the interstitial cells, they will produce a hormone testosterone, okay, and Sertoli cells, I have told you that they are going to provide the nourishment, okay. ये functions हमें पहले से मालूम है. लेकिन lytic cells testosterone कब रिलीज करना शुरू करेगी, okay, and Sertoli cells का जो nourishment providing जो इनका या न्यूट्रिशन देने का या स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट करने का, स्टिमुलेट करने का जो इनका फंक्शन है, ये कब स्टार्ट होता है? ये तब होगा जब टेस्टिस में इन दोनों सेल्स को मैसेज मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से. आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी. दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन आवर ब्रेन एंड दिस एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज a hormone which is known as ICSH. मैंने यहाँ लिखा है इसको interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone ICSH is identical to the LH and FSH, which we are going to name in the female reproductive system. ये जो हार्मोन है हम बिल्कुल इसको आइडेंटिकल मानते हैं उन दो हार्मोन्स के जो फीमेल बॉडी में भी सीक्रेट होते हैं. LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की फुल फॉर्म आप लिखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ICSH जो मेल्स में आप बोलते हो तो एक्चुअली इससे ये दो टाइप के केमिकल मैसेंजर्स का कॉम्बिनेशन है ये, और ये रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ओके. तो जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से LH रिलीज होता है, याद रखिएगा ये LH यानी ये केमिकल मैसेंजर टेस्टिस में जाता है. इट इज एक्सेप्टेड बाय द रिसेप्टर्स ऑफ द टेस्टिस. एंड कहाँ पर इसकी जो फंक्शनिंग कहाँ शुरू होती है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इट विल स्टार्ट एक्टिंग. इट विल एक्ट ऑन द LH विल एक्ट ऑन द लिडिक सेल्स. ये स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल्स को, एक तरीके से मैसेज देता है. व्हाट मैसेज? दैट यू हैव टू नाउ प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन लिडिक सेल से तब रिलीज होगा जब इसे LH की फॉर्म में मैसेज मिलता है. हु इज प्रोड्यूसिंग और हु इज गिविंग दिस मैसेज? दिस इज गिवन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके. और जो दूसरा हार्मोन है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल आल्सो enter in the testes, but the target cells are different. They are the Sertoli cell. यहाँ इसकी target cell Sertoli cell है. Sertoli cell को जैसे ही FSH की फॉर्म में एक मैसेज मिलता है,
Sertoli cells, they start secreting ABP, androgen binding proteins, ABP, and this ABP will help in concentration of this testosterone. यहाँ से लीडिंग सेल को जो मैसेज मिला है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने का मिला है, लेकिन जो सर्टोली सेल्स है इसी टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट कर देती हैं by secretion of their specialized proteins, androgen binding proteins. ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने से फायदा क्या होगा? It will help in stimulation of spermatogenesis या formation of sperms. Spermatogenesis प्रोसेस की शुरुआत भी यहीं से होती है, एंड साथ साथ ये नरिशमेंट जो प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल्स, दे आर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस FSH हार्मोन. ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा सर्टोली सेल्स विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाइल द लीडिंग सेल्स विल रिलीज द टेस्टोस्टेरोन. तो ये दोनों ने अपनी फंक्शनिंग इनकी शुरू हो चुकी है अंडर द कंट्रोल ऑफ LH एंड FSH रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन के आप मेजर दो फंक्शंस लिख सकते हो. टेस्टोस्टेरोन विल स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ये पहला फंक्शन हुआ इसका. दूसरा फंक्शन आप लिख सकते हो, इट विल आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स कैरेक्टर्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव organs which are accessory reproductive organs, उनकी डेवलपमेंट में भी इस हार्मोन का रोल रहता है. So you can write the testosterone help in production of gametes. It also help in development of male sexual features and development of male reproductive accessory or secondary structures associated with the reproductive system. Okay. So this is the functions performed by the testosterone. Production of testosterone is regulated by the LH of anterior pituitary, while the Sertoli cells, the nerve cells, nourishment providing cells, they are controlled by, their functioning is controlled by FSH of the anterior pituitary. Okay. Now who is going to message anterior pituitary? But यहाँ पर हमें बात ये करनी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी LH एंड FSH का सिक्रेशन कब शुरू करेगा. क्या इसे भी किसी ने कंट्रोल किया है? कोई इसे रेगुलेट करता है? Yes, of course. Anterior pituitary is controlled or it is regulated. Its function is controlled by the hypothalamus gland. Again, it is located in our brain. Hypothalamus will release special chemical messengers that I have written here, GnRH. इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. दिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, they will act as a chemical messenger for anterior pituitary to release LH and FSH. LH will stimulate the leading cells of the testes, while FSH will regulate the Sertoli cell. It will regulate functions of Sertoli cells of the testes. Okay, so यहाँ से ये कंट्रोल है, मैकेनिज्म है जो कि एक से दूसरे ग्लैंड तक मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स जो हार्मोन्स हैं वे एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे जितना भी मैंने ब्लैक से ये जो लाइन लगाए हैं ये एक तरीके से स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म है. मींस कि अगर कोई मैसेज जाता है तो वो प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि वो जो सिक्रीशन है किसी भी केमिकल का, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH सिक्रीट करवाने हैं तो यहाँ से GnRH का रिलीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे मैंने दो लाइंस इस तरफ और इधर दो रेड कलर से भी मार्क की हैं. ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म है. सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, मींस इसका सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, इन दैट केस टेस्टोस्टेरोन हैज ए फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल इट्स ओन सिक्रीशन. ये अपना ही सिक्रीशन कम करवा सकता है या रेगुलेट करवाता है. हाउ? द एक्सेस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, इट विल रीच अप टू द
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी जो सेल्स हैं इस बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिटेक्ट करती हैं। रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन एंटीरियर पिट्यूटरी विल डिटेक्ट द एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट इन द ब्लड and then this excess of testosterone will, the release of this testosterone will be then inhibited by the LH hormone, inhibiting the release of this LH hormone. Means if whenever the anterior pituitary cells will detect that the level of testosterone is increasing from a given level of, it is abnormal secretion, means it's not normal, it is exceeding the limit. In that case the testosterone level will be regulated by inhibition of release of LH hormone by anterior pituitary. And how the LH secretion will be inhibited? Because this testosterone is also detected by the hypothalamus, where the GnRH level will be decreased. Okay, तो GnRH का लेवल कम हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH का सिक्रेशन कम हो जाएगा। LH सिक्रेशन कम होने से लिम्फिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना बंद कर देती हैं। तो ये एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, ये इसलिए जिससे कि एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट होने से रोका जा सके। इसी तरीके से यहाँ पर एक और मैकेनिज्म है, जैसे कहा कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो एक नरिशमेंट प्रोवाइडिंग सेल्स होते हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ स्पेशल जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जैसे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन को स्पर्म्स के आसपास जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, उनके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करवा सके और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। लेकिन इनसे भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन। ये इनहिबिन नामक जो प्रोटीन होता है या आप हार्मोन कह सकते हो, दिस इनहिबिन will give a message to anterior pituitary gland and message to the hypothalamus. Both these glands will stop their secretion, means the anterior pituitary will decrease secretion of FSH or stop this secretion. There will be ceasing of secretion of this follicle stimulating hormone whenever the Sertoli cells they are going to secrete this hormone inhibin. इससे क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट थी जितने भी केमिकल्स की, वो यहाँ से रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्म्स प्रोडक्शन पे कंट्रोल चल रहा है। उसी तरीके से सर्टोली सेल्स का जो फंक्शन है वो भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, ये स्टिमुलेट भी कर सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये इनहिबिन सीक्रेट करके उसे स्टॉप भी करवा सकती हैं। तो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक हो गया। यहाँ पे ये अपने ही सीक्रेशन को कम करवा रहे हैं, अपने ही फंक्शंस को कम करवाते हैं, और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेशन को कंट्रोल करवाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक GnRH से लेके LH, FSH सब मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।